वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है नींद के हवाले से। नींद में जो तकालीफ हैं, नींद नहीं आती है, नींद जल्दी उठ जाते हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे, साथ में जो 2-3 कॉलर हैं उनके जवाब मैं चाहता हूँ फ़ौरन दीजिए। फयाज साहब के वालिद जिनको शुबा होता है, शुगू के शुबात हो जाते हैं, रिश्तेदार नज़र आ रहे होते हैं, तमाम चीज़ें, व्हाट डू यू थिंक, इज इट स्किज़ोफ्रेनिया, कंफ्यूजनल स्टेट है कोई? देखिए, ये जो चीज़ होती है ना कि लोग अचानक से नज़र आने शुरू हो जाएं, चीज़ें नज़र आने शुरू हो जाएं, तो ये सबसे पहले जो इसको देखना चाहिए वो ऑर्गेनिसिटी को रूल आउट करना चाहिए। यानी कि कोई जिस्मानी बीमारी तो ऐसी नहीं हो रही जिसका असर जहन पे आ रहा हो, क्योंकि कुछ बाज़ बीमारियां जिस्मानी होती हैं और असर जो है वो जहनी अलामात की सूरत में आ रहा होता है और लग रहा होता है कि जैसे किसी पागलपन का शिकार हो गए। तो सबसे पहले तो अपना जनरल चेकअप करा के, हाँ, वालिद साहब का फिजिशियन के पास चेकअप कराएं, सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उनको रूल आउट कराएं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा हो, और अगर नहीं है तो फिर किसी साइकियाट्रिस्ट को फौरी तौर पे दिखाने की ज़रूरत है इनको कि क्या करना है इसका इलाज। ठीक है, एक कंफ्यूजनल स्टेट है ये कंफ्यूजनल स्टेट भी हो सकती है, पहले उसको रूल आउट करने की ज़रूरत है, फिर सेकेंडली देखना पड़ेगा कि ये कोई और नफ्सियाती बीमारी तो नहीं है। ज़ैनब साहब जो वालिद हैं उनका मसला ये कि ये उनका मसला नहीं, बहुत सारे लोगों का मसला है, जैसे डॉक्टर इनाम ने भी कहा कि सोए और जल्दी उठ गए, और इनका ऐसा चाहिए कि इंसुलिन पे हैं, बाकी कि मूड में कोई चेंज नहीं है। डिप्रेशन में देखें, क्योंकि डिप्रेशन, डायबिटीज़ और डिप्रेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स में आती हैं। तो इसमें हम डिप्रेशन को इस तरह स्ट्रेट अवे रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्रेशन का एक सिम्टम होता है अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग। यानी कि अगर आपकी नींद की साइकिल है, सुबह आप 6 बजे उठने के आदी हैं तो आप 4 बजे उठना शुरू कर देंगे, कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा आपके उठने में, तो उसे हम अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग कहते हैं। और उठ के सुबह के वक्त मूड ख़राब होता है, उदासी ज़्यादा होती है सुबह के वक्त, तो इसको हम डायरनल वेरिएशन ऑफ मूड भी कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नहीं, अगर इनको सिर्फ और सिर्फ नींद में प्रॉब्लम है, अर्ली वेकनिंग हो रही है, लेकिन बाकी बकौल उनके कि उनकी भूख सही है, डिप्रेशन में तो भूख भी डिस्टर्ब होगी, भूख भी नहीं लगेगी, इनका मूड भी कोई चेंज नहीं है, आई डोंट नो, मतलब मेरा ख्याल है इवैल्यूएशन इनकी ज़रूर होनी चाहिए कि क्या है और क्या नहीं, और प्लस इनको फिर स्लीप हाइजीन के असूलों पे पहले अमल करना चाहिए। अच्छा, स्लीप हाइजीन में दोबारा आ जाते हैं, रिपीट दोबारा बताऊँ अभी मैं सारे? नहीं, स्लीप हाइजीन की कुछ चीज़ें तो रह गई ना। पहली बात, एक्सरसाइज शाम के बाद ना करें, कॉफ़ी चाय शाम के बाद ना लीजिए, बिल्कुल, खाना हल्का खाएं। अच्छा, खाने के बाद जो वॉक करते हैं लोग शाम रात में, अक्सर रात में तो वॉक नहीं करनी चाहिए, खाने के बाद तो शाम को करनी चाहिए वॉक। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं खाना हजम करने के लिए चलो जरा सा, तो खाना वैसे कहते हैं कि ज़रा जल्दी खाएं आप, मतलब आप जैसे रात को आप 10-11 बजे खाना खा के लेट जाते हैं, वो भी मुनासिब नहीं कि खाया और लेट गए, वो ऐसी बात हो गई कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। तो हल्की फुल्की वॉक करने में तो कोई हर्ज नहीं है, ब्रिस्क वॉकिंग या हल्की फुल्की वॉक कर लें। हाँ। अच्छा, उसके बाद गर्म पानी से, अगर पानी आपके घर आता है तो गर्म पानी से शावर ले लीजिए। और आपने कहा दूध, नीम गर्म दूध, हाँ, दूध और चीनी, या दूध या कैल्शियम कहा जाता है, दूध के बजाय कैल्शियम। बहुत से लोग जो चीनी को नहीं ले सकते हैं तो वो दूध ले लें, सिर्फ दूध ले लें, शहद ले लें, जो चीनी नहीं ले सकते वो शहद तो ले सकते हैं। अच्छा, नहीं डायबिटिक है अगर, हाँ तो फिर ना लें। मतलब देखिए, कैल्शियम और शुगर दो चीजें कही जाती हैं, नींद आ जाती है, तो दूध में कैल्शियम है तो मैं इसलिए दूध का कह रही हूँ। ठीक है, और ये कि अगर नींद नहीं आ रही तो कोई भी है वो बोरिंग सी किताब उठा के पढ़ना शुरू करें, जब तक नींद ना आए, जब तक बेड पे ना जाए। ठीक है, कि जब तक नींद महसूस ना हो, बेड पे लेट के करवटें लेने के बजाय बिस्तर पे लेटे नहीं। ठीक है, और जिसको पढ़ना नहीं आता वो क्या करे? वो टीवी देख ले। नहीं तो आपने खुद कहा कि टीवी ना देखें, लेकिन जब नींद आए जब लेट जाए ना। अच्छा, जब नींद आए जब लेट जाए, और अपनी साइकिल को दुरुस्त करे सबसे पहले। वो लोग अपनी जो है ना सोराव साइकिल सही कर देंगे, आप नींद की साइकिल नींद की साइकिल को दुरुस्त करें। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब, कहाँ से? अब्दुल वाहिद बोल रहा हूँ नवाबशाह से। अब्दुल वाहिद साहब, खुशामदीद, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मेरा सवाल है जी, कि मुझे कभी कभी दूसरे महीने या तीसरे महीने जब सोने जा रहा होता हूँ तो बेड पे जब लेटता हूँ तो बस ये दूसरे महीने या तीसरे महीने होता है। जी जी, तो 2 मिनट के बाद फिर पता नहीं क्या हो जाता है और सांस निकल रहा होता है, मैं समझता हूँ कि मेरा सांस निकल रहा है, तो फिर कमर से निकल कर फिर बाहर चलने लगता हूँ। नहीं, क्या होता है आपको 2 मिनट के बाद? उधर से भी फिर बाहर फिर रोड पे चला जाता हूँ वॉक करके फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। फिर मुझे कभी ये अंदेशा लगता है कि हो सके मैं कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। आपको 2 मिनट बाद होता है क्या? चला जाता हूँ। अब्दुल भाई साहब, मेरी अर्ज सुन लीजिए, आपने फरमाया 2 मिनट के बाद आपको क्या फील होता है? जैसे बेड पर आ जाता हूँ, कभी दूसरे महीने या तीसरे महीने ऐसे।
आप नहीं, दूसरा महीना तीसरा महीना, एक तो आपने टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद किया अब्दुल भाई साहब। हाँ, बेड पर चला जाता हूँ। बेड पर चले जाते हैं तो सही करते हैं आप। हाँ, वो सोने के लिए, सोने के रात को, तो जैसे ही सोने लगता हूँ कभी ऐसे होता है कि 2 मिनट अभी सोने की तैयारी करके सोया हूँ तो पता नहीं सांस निकल रहा होता है। सांस में निकल, अच्छा ओके, अब आपकी बात समझ में आई हाँ, है। उठने लगता हूँ, फिर कमरे से ही निकल जाता हूँ, फिर बाहर चलने लग जाता हूँ। ठीक है, ये बताइए कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका, जी जी आप सही कह रहे हैं, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 43-44 के करीब है। 44 माशाल्लाह। और वजन कितना है आपका? वजन मेरा है 85-90 के अंदर। 90 के अंदर है। और ये मसला आपको कितने अरसे से है? ये तकरीबन मुझे 2007 से है। 2007 से। दूसरी बात, आपके कमरे में जहाँ सोना, जहाँ जाते हैं वहाँ वेंटिलेशन, मतलब हवा की आमद और रफ रहती है कि वेंटिलेशन आप समझते होंगे कि एक खिड़की से हवा है और एक खिड़की से निकल जाए, कुछ ऐसा इंतजाम है कमरे में? बिल्कुल है। वो गर्मी में तो एसी होता है, ठीक है। सर्दियों में तो इतनी ठंड होती है फिर भी हो जाता है मुझे। फिर भी हो नहीं, सर्दियों दूसरे तीसरे महीने से मतलब वो मार्च के महीने में होता है, हर 2-3 महीने बाद होता है। आधी रात को उठ जाता हूँ, तो फिर उसमें बिल्कुल जागता हूँ, फिर समय मेरी जान जा रही है। अच्छा, इसी कराता हूँ और सारे ओके रिपोर्ट आती हैं। अच्छा आप ये बताइए, खर्राटे किसी ने आपको बताया कि आप खर्राटे लेते हैं क्या? बहुत नहीं, खर्चे नहीं लेता हूँ। खर्राटे नहीं लेते। अच्छा, 90 kg के करीब वजन है इनका, और सांस में उनको तकलीफ होती है फौरन। दूसरे तीसरे महीने का मतलब क्या है कि हर 2-3 महीने बाद या साल के शुरू के महीनों में? नहीं, ये कभी गर्मियों में भी होता है, एसी चल रहा होता है फिर भी मेरा सांस निकल रहा होता है। अच्छा, इनको वैसे आपको और सर्दी में कभी सर्दी में हो जाता है, फिर मैं लेटता हूँ कार्डिक कोई डिजीज या अस्थमा तो नहीं उठ है? जाता हूँ और फिर ठीक है, आपने टीवी का खैर वॉल्यूम बंद नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी। आपको दमे की या सांस की वैसे कोई तकलीफ तो नहीं है? नींद के अलावा भी कोई सांस की तकलीफ हो? नहीं, फिर मैं चेकअप कराता हूँ, डॉक्टर को जब दिखाता हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं ओके है। सांस वाले को, पल्मोनोलॉजिस्ट को भी दिखाया, उसने बोला ओके हो आप। ठीक है जी। तो स्लीप एपनिया करवाता हूँ जब भी जाकर से, गवर्नमेंट अस्पताल, तो उसमें भी ओके आ जाती है रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? ये सवाल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई साहब। ये बताइए एक चीज़, मैं यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जिनका वजन बड़ा हुआ होता है और रात में अक्सर उनको एकदम सांस नहीं आती तो वो उठ जाते हैं, ठीक है, खर्राटे लेते एकदम सांस रुक जाती है, वजन बढ़ा हुआ है, ये क्या है? ये बता दें जरा लोगों को। स्लीप एपनिया कहलाता है बेसिकली, और इसमें होता ये कि जब वजन जिन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। कितना वजन अंदाज में? वजन मतलब इतना ज़्यादा कि उनको जो लंग्स या आपका किस तरह कहूँ मैं उसको, कि डायफ्राम के ऊपर प्रेशर बिल्टअप होता है, यानी कि वजन इतना हो कि ऊपर की तरफ प्रेशर बिल्टअप होता है। तो उसमें फिर ये होता है कि जब वो लेटते हैं तो वो डायफ्राम मज़ीद ऊपर आता है, तो वो जब सांस लेते हैं तो वो सांस उनका घुटता है और एकदम से उठ जाते हैं वो। तो उसके अब ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम अमूमन यहाँ पर कर नहीं रहे होते, यहाँ हो भी नहीं रहे हैं हमारे यहाँ। तो उसके लिए पहली बात यही कही जाती है कि वज़न जो है वो अपना कम करें। इनका क्या लग रहा है मसला? अब ये मुझे इनसे पूछना था कि खाने का ये क्या करते हैं, कहीं ये तो नहीं कि ओवर ईट करके लेटते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने से भी ये चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा खा के लेट गए तो फिर आपका जो है ना सांस घुट रहा होता है और एकदम आँख खुल जाती है। और पेट कितना बड़ा है उनका, ये सारी चीज़ें हैं देखने वाली कि वज़न में पेट ज़्यादा है, हो सकता है वैसे वज़न ना हो, पेट ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। पेट बड़ा होता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं ना कि प्रेशर ऊपर की तरफ बिल्टअप हो। जब आप सीधे बिस्तर के ऊपर लेट जाएं, तकिए रख लें, तकिए ज़्यादा रख लें, 2 तकिए रख लें, थोड़ा ऊंचा होकर लेटें, फिर इनको भी वही स्लीप हाइजीन की बात मैं कहूँगी कि खाना रात के वक्त कम खाएं, चीज़ों पे देखें कोई सांस का कोई इशू तकलीफ वो कह रहे हैं नहीं है, अगर और कह रहे हैं कि रात के वक्त घबराहट बेचैनी बहुत होती है, तो मेरा ये ख्याल है कि अपना कोई हर्ज नहीं है कि एक साइकाइट्रिक एवेलुएशन करा लें। तो रात के वक्त बाज़ दफ़ा इंसान को परेशानी, जब सारा दिन तो गुजार लेता है इंसान ज़िंदगी की तगो-तो में, लेकिन जब रात को बिस्तर पे लेटता है तो सारे दिन की परेशानियां वो भी जहन में आती हैं। सारे दिन को पता चलता है कि आप कितने नॉर्मल हैं और कितने आधे पागल हैं। हाँ, रात को पता पागल की बात नहीं, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया स्ट्रेस्ड है, वो आपको पता लगता है क्योंकि वो चीज़ें फिर रात को जहन में चलती हैं, बार बार वो सोचें आती हैं, क्योंकि इंसान फारिग होता है उस वक्त, तो वो सारे दिन भर की जो परेशानियां वो रात को आती हैं। हमारे दोस्त थे तो वो ये कहते थे कि मुझे सोने से पहले अंदाजा होता है मैं कितना नॉर्मल हूँ भाई, ठीक है ना, मतलब दिन भर की तकलीफें, किसी को रात को सोने से पहले ख्याल आता है रोना चाहते हैं लोग, घबराहट होती है, मतलब सारे दिन तो आप बिजी रहते हैं ना, तो एक वक्त आपका अपना होता है, वो सोने वाला वक्त होता है, ठीक है। एजाज साहब हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। एजाज बात कर रहा हूँ सियालकोट। कैसे हैं आप? ठीक हैं एजाज साहब? सर मुझे नींद का बहुत प्रॉब्लम है। जी जी। और ये कम से कम 5-6 साल से है।
जी, प्रॉब्लम क्या आपको नींद में? तो मुझे ना नींद मतलब थोड़ी सी भी हल्की आहट होगी तो मैं उठ जाऊंगा। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सो रहा हूँ। ठीक किसी है। भी टाइम मुझे लग नहीं रहा कि मैं सो रहा हूँ। सुबह उठूंगा, सर में शदीद किस्म की दर्द होगी, जिसे मैं ऐसे जैसे कोई बहुत से काम करके उठाऊं। तो इसके साथ मुझे गली में प्रॉब्लम रहेगी, कहाँ? लूज मोशन आ जाएंगे, पेट भी आ जाएगा, उसके बाद कभी कब्ज हो जाएगी। तो ये 5-6 साल से मुसलसल ऐसे ही है। एजाज साहब, उम्र कितनी है आपकी? यूज कर रहा हूँ, सारी किस्म, पेट की भी, मैदे की भी, ठीक है। भूख नहीं लगेगी और जिस्म दर्द करेगा सारा दिन। एजाज साहब, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 30 साल उम्र है। माशाल्लाह, क्या काम करते हैं आप? तो शॉप है एक हार्डवेयर टाइप। अच्छा, ये बताइए आपका वजन कितना है? मेरा 70 kg वजन है। वजन में कोई तब्दील? जी डॉक्टर साहब। फिजिकल इलनेस तो कोई नहीं है, हाँ, मैं जिस्मानी इसलिए मैं बीमारी। जरा अपना अच्छा, मेडिसिन वाली चीज़ अच्छा, में, अच्छा। वजन में कोई तब्दीली आपने देखी है कभी कोई आपके? क्योंकि लूज कभी मोशन भी थोड़ी रहते हैं। 1 साल पहले ना मुझे कुछ 5-6 किलो वजन कम हुआ था। 5-6 किलो। अभी उसके बाद से नॉर्मल है? अब उसके बाद फिर मैंने वो खाते रहे हैं मेडिसिन, उसके बाद अब तकरीबन वहीं पे आ गया है। ये बताइए, पेट में दर्द रहता है आपके? हल्का हल्का दर्द, गैस, लूज मोशन और कब्ज भी रहता है? डॉक्टर के पास जाए ना, वो बोलते हैं कि आप IBS हो। बस हाँ, ये तो IBS एग्जैक्टली बाउल आपने सिंड्रोम क्लियर कट वो डायग्नोस हो ही गया है। और नींद का मसला भी। 7-8 साल से मेडिसिन खा खा के मैं परेशान हूँ। ओए, तो कौन सी मेडिकेशंस खाते हैं? आज मैं ये लिब्रेक्स, हाँ, सेंसिवाल। देखिए। और कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। और ये बहुत आम सा मसला है और इसका डेफिनेटली डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि IBS का नींद से क्या ताल्लुक है। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कौन है कॉल पे जी? मैं नुसरत बोल रही हूँ। कहाँ से नुसरत साहबा? गुजरांवाला से डॉक्टर जी साहब। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे ना 1 साल हो गया रात को नींद नहीं आती, तो मेरे पट्टों में खिंचाव और अब रहता, और जिसमें जैसे वाइब्रेशन सी लगी रहती है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, दवाई वगैरह खा रही हूँ। एस्ट्रोमेप्राजोल 40 मिलीग्राम और ये ब्रेक्सिन और कार्टेक्स, प्रोलेसिया और हाइलेक्स रात को सोने के लिए। इतने ही तो पूरा मेडिकल स्टोर तो आप खा रही हैं। हाँ जी, तो फिर भी आराम नहीं आता, नींद नहीं रात को आती, बड़ी परेशान रहती हूँ। अच्छा, पट्टों में खिंचाव होता है और हाथ सुन्न हो जाते हैं। ये बताइए दोनों बाजुओं में सुबह ऐसे खिंचाव होता है और गर्दन भी, ये जो है पट्टे दर्द करते हैं मेरे। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 55 है। 65 कितनी? 65 55 50 सॉरी, मैंने गलत सुना। ये बताइए कि आपको जो है ये मसला कितने अरसे से है नींद का? जी, ये तकलीफ ना मुझे तकरीबन 2-3 साल से, नींद का बीच में आराम आ गया था, तो ब्लड प्रेशर भी रहता था मुझे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्रेशर नहीं है, तो बाद ना दवाई छोड़ दो तो वाइब्रेशन सी लग जाती है, पट्टों में खिंचाव रहता है और ये बाजू में दर्द, सुबह सुबह हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो मेडिसिन खाने के बावजूद भी बस ऐसे आराम नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप? विटामिन्स की डेफिशिएंसी वगैरह को, मतलब ये जो है ना, सुन्न हो जाते हैं। और वजन कितना है आपका? तकरीबन 70 किलोग्राम या 72, इससे ज्यादा नहीं। 70-72 बिल्कुल नॉर्मल जिस्म है मेरा। अच्छा, आप वैसे कोई एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह शाम में या दिन? जी, सुबह डेली एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छी डाइट खाती हूँ। वेरी गुड। किस वक्त अच्छी डाइट किस वक्त खाती हैं? सुबह खाती हैं, रात में खाती हैं? जी, रात का खाना आपका कैसा होता है? ज्यादा? रात का खाना बिल्कुल लाइटली खाती हूँ मैं, जैसे मेरे डॉक्टर एडवाइस करते हैं ना, वैसे खाती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी हम चाहेंगे कि आप स्लीप हाइजीन को जरा फॉलो करें और मजीद डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आपका क्या किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपकी नींद में पुख्तगी लाए और आप जब उठें तो फ्रेश होकर उठें। बड़ा आम सा मसला है डॉक्टर साहब। एजाज साहब का भी सवाल है, नुसरत साहिबा का भी सवाल है और एक आम सा मसला है कि जब सुबह उठें तो फ्रेश नहीं होते, जिसमें दर्द होता है। इसको आप डिस्कस करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।